अब तो युद्ध ही होगा, युद्ध ही होगा। और निश्चित रूप से ये बात सत्य है, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। और जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। ये चक्र उठाना उनका स्वभाव नहीं है, चक्र उठाना उनकी मजबूरी है। उनका स्वभाव उपदेश का है, प्रेम का है, जो पहले ही प्रयास कर चुके हैं। पर जब शास्त्र से बात नहीं बने तो शस्त्र उठाना भी पड़ता है धर्म की रक्षा हेतु। हे अर्जुन, तुम्हें धर्म की रक्षा हेतु ये धनुष उठाना पड़ेगा। अर्जुन कहता है, नहीं प्रभु, मेरा कंठ सूख रहा है, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, हाथ उठ नहीं रहे हैं, मैं कैसे धनुष उठाऊं? ये मेरे अपने, इनको कैसे मारूं? प्रभु मुझ पर दया करो, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये सब मेरे अपने हैं। और जैसे ही कहा कि ये अपने हैं, भगवान कहते हैं, ये तुझे अपने दिखाई दे रहे हैं? कौन इनमें से अपना दिखाई दे रहा है? एक व्यक्ति भी जो तेरा अपना हो। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने जैसे पंक्तियां कही, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। ये कैसे तुम्हारे अपने हैं? कदम कदम पर इन अपनों ने तुम्हें कष्ट दिया और रुलाया। ये अपने नहीं है। उठो उठो अर्जुन, ऐसा तो नहीं तुम कायरता को कहीं छुपा रहे हो? तुम्हारे मन में कायरता ने जन्म ले लिया हो, तुम्हें भय लग रहा हो कि इस युद्ध में मैं मारा भी जा सकता हूं, क्योंकि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। युद्ध का परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। युद्ध में कुछ भी हो सकता है, तो कहीं मृत्यु का भय तो नहीं है तुम्हें? प्राण तो सबको प्रिय है, कोई ऐसा नहीं है यहाँ की जिसको प्राण प्रिय न हो। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिससे प्राणों से प्यार नहीं है? सारे जग में मित्र शुरू से जुड़ा, कहाँ संहार नहीं है? मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। और जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है, मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। भगवान आज खड़ा कर कर कहते हैं, तू जीने का अधिकारी नहीं है, तेरी ऐसी जिंदगी का कोई लाभ नहीं है। धर्म की रक्षा में अपने जीवन को लगा और अधर्म को समाप्त कर, क्योंकि ये जितने भी लोग खड़े हैं, ये इनमें से कोई अपना नहीं है, सारे अधर्म का साथ देने वाले हैं। और कहते हैं कि अधर्म जो करता है, पाप जो करता है, वो भी पापी होता है, और जो अधर्म का, पाप का जो साथ देते हैं, वो भी पापी ही कहलाते हैं, अधार्मिक ही कहलाते हैं। यहां समझाया, अर्जुन खड़ा हो, जरा देख तो सही, जीवन लंबा हो या छोटा हो, महत्वपूर्ण ये नहीं है कितना लंबा जीवन हम जी कर गए। महत्वपूर्ण ये है कि जीवन जितना भी जिया, कितना आनंद से जी कर गए, कितना लोगों के लिए परोपकारी बन करके गए। जीवन की परिभाषा इससे सफल नहीं होती कि बहुत लंबे जिए। जीवन की परिभाषा सफल होती है कि छोटी सी उम्र में भी लक्ष्मीबाई अपने आप को अमर कर गई। छोटी सी उम्र में फतेह सिंह जोरावर अपने आप को अमर कर कर चले गए। छोटी सी उम्र में भगत सिंह अपने राष्ट्र में मिल गए और सदैव के लिए हमारे हृदय में जीवंत हो गए। उम्र छोटी है या बड़ी है, पर उम्र कैसी है महत्वपूर्ण ये है। उम्र, जीवन ऐसा जी कर जाओ जिसमें आनंद हो। बेशक कष्ट आएंगे, कठिनाई आएंगी, मुश्किलें आएंगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पर जीवन में जो संघर्ष करता है, जो चुनौतियों को स्वीकार करता है, उसी का जीवन निर्मल और पावन बनता है। उसी के बारे में लोग कहा करते हैं। आज ये कथा, कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण के जीवन को हम पढ़ रहे हैं। कृष्ण कथा ये भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, भगवान कृष्ण के चरित्र की कथा हम सब के लिए है कि हमें भी जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है।
भगवान ने खड़ा कर दिया, श्रेष्ठ जीवन जियो। पर हम कई बार ऐसा होता है कि जीवन की महत्वता से परिचित ही नहीं हो पाते, जिएंगे कैसे। एक पल में खुश हो जाते हैं, एक पल में उदास हो जाते हैं। कुछ मिल गया तो खुश हो गए, कुछ नहीं मिला तो उदास हो गए। कुछ लाइनें किसी कवि ने लिखी हैं, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ थे उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे, हमारी सबकी एक ही समस्या है, क्या यही मेरे साथ होना था, क्या ये ऐसा मेरे साथ ही होना था। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। ये तुम्हारे छत की बारिशें किसी और छत पे जा गिरी। चिंता ये नहीं है कि मेरी छत पर क्यों नहीं गिरी, चिंता यह है कि उसकी छत पर क्यों गिरी। ये तुम्हारे नसीब की बारिशें किसी और छत पर जा गिरी। ये तुम्हारे नसीब की बारिशें किसी और छत पर जा गिरी। जो गिरी तो उसे भूल जा, बस जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। याद वही रखो जिससे जीवन में प्रसन्नता हो, उमंग हो, उत्साह हो। कटु शब्द किसी ने कहे भूल जाए। कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कठिनाई अगर मिली तो भूलो। मरहम, घाव हमारे शरीर में जब हो जाते हैं तो धीरे धीरे मरहम लगाया जाता है, दवाइयाँ लगाई जाती हैं और धीरे धीरे भुला दिया जाता है, वो घाव भर दिया जाता है और एक दिन फिर से हम पुष्ट हो जाते हैं, फिर से हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये घाव जो है निश्चित रूप से ये मैं मानती हूँ कि शरीर के घाव एक बार को भरते हैं, लेकिन किसी के द्वारा दिए हुए कटु वचन के घाव जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से भरते हैं। लेकिन इसके द्वारा आपके पास और दूसरा रास्ता क्या है ये बताइए। नहीं भरते तो रास्ता क्या है? उनको याद कर करके रोना या फिर उसको भूल करके एक आगे के रास्ते पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना। क्या भगवान कृष्ण को कम घाव दिए थे दुनिया ने? पर आज तक उनकी मुस्कुराहट यहाँ चित्र में भी मुस्कुरा रही है। उनको तो कदम कदम पर घाव दिए थे। ये भी होगा कि लोग आपके घाव को कुरेदते रहेंगे, पर आपको अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता स्वयं बढ़ानी होगी। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। क्योंकि हमारी चाहत सम्मान पाने की है, तो जब कभी अपमान मिलता है तो सहन नहीं कर पाते। हमारी चाहत है कुछ अच्छा पाने की, बुरा मिलता है तो सहन नहीं कर। हम चाहत लेकर ही ऐसा जीते हैं, इसलिए अपनी चाहत को ही ऐसा बनाइए कि जो मिला सब स्वीकार है। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम घर से निकले ही कुछ पाने के लिए हैं। अमृत की तलाश में देवता और दैत्यों ने प्रयास किया, लेकिन जब जहर निकला, विष निकला तो सहन नहीं कर पाए। अब क्या होगा? चाहत तो अमृत की थी और वही हमारी स्थिति है। चाहते तो सब सम्मान है, पर चलते चलते अपमान भी मिलेगा, कटु शब्द भी मिलेंगे, वो भी सहन करना पड़ेगा। जब सम्मान के अधिकारी हो तो अपमान के अधिकारी भी हमें ही बनना पड़ेगा। उसको भी सहन करना सीखना होगा। उसको भुलाते हुए आगे बढ़ो। हे केशव, मैं कैसे आगे बढ़ूं? हे केशव, कैसे लड़ूं? भगवान कहते हैं युद्ध करो। ये धर्म युद्ध है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, संघर्षपूर्ण जीवन जी कर जाओ। दुनिया तुम्हें याद रखेगी। इतिहास उन्हीं के बनते हैं जो जीवन में धर्म के लिए जीकर और मरकर जाते हैं। और गीता का उपदेश दिया, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तुम मारने वाले होते
कौन हो? तुम तो निमित्त मात्र हो अर्जुन। मैं ही जन्म दे रहा हूं, मैं ही मार रहा हूं, मैं ही इन प्राणियों में बसा हुआ हूं। तुमसे पहले भी मैं था, तुम्हारे बाद भी मैं रहूंगा। मैं इनमें भी हूं, मैं तुम में भी हूं, मैं समस्त संसार में व्याप्त हूं। तुम तो निमित्त मात्र बना रखे हो धर्म के लिए, इसलिए तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, न तुम इनको मार पाओगे, क्योंकि ये आत्मा है अजर अमर अविनाशी। तुम तो इनके उस पाप को मार रहे हो, उस अधर्म को मार रहे हो, उस वृत्ति और बुराई को समाप्त कर रहे हो। उसका अधिकारी मैं तुम्हें बनाता हूं। और अर्जुन ने बाण उठाया, धनुष उठाया और एक एक करके युद्ध की ऐसी घनघोर बारिश होने लगी। इधर से भी तीर, उधर से भी तीर, इधर उधर 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 से जब चलने लगे, ये भी योद्धा मारे गए, ये भी योद्धा मारे गए। इधर पांडवों की तरफ से भी मारे जा रहे हैं, कौरवों की तरफ से भी मारे जा रहे हैं।